नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्ज़ाम ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एनडब्ल्यूआर के बीकानेर डिवीज़न का ट्रेन मैनेजर का पेपर, जो कि 20 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था। हमने प्रथम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक कवर कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक, जिसमें राजभाषा हिंदी भी शामिल है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट PREM? PREM के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह 2 टीयर संरचना पर आधारित है। बी, मंडल स्तर पर इसकी अध्यक्षता सीनियर DPO द्वारा की जाती है। सी नंबर, जोन स्तर पर इसकी अध्यक्षता CPO द्वारा की जाती है। सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द मिनिमम एक्सल लोड रूट प्रिवेलिंग इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में प्रचलित न्यूनतम एक्सल लोड रूट क्या है? इसका सही आंसर होगा 22 टन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। आफ्टर रिटायरमेंट ए चार्जशीट कैन बी इशूड ओनली बाई द? सेवानिवृत्ति के पश्चात चार्जशीट देने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ओनली ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को ही। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ग्रुप डी एम्प्लॉयज विद सर्विस 25 years and more are eligible for dash set of post retirement complimentary pass every year. 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले समूह डी कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास के लिए कितने सेट के लिए पात्र है? इसका सही आंसर होगा 2 सेट के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मैरिड डॉटर इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? विवाहित बेटी विशेषाधिकार पास में शामिल होने के लिए पात्र है। इसका सही आंसर होगा नॉट एलिजिबल, पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। इफ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर एम्प्लॉयड इन इंडियन रेलवेज एलिजिबिलिटी ऑफ अवेलिंग प्रिविलेज पासेस? यदि पत्नी और पति दोनों रेलवे में कार्यरत है तो विशेषाधिकार पास प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। पति पात्र है और पत्नी भी पात्र है, दोनों ही पात्र होंगे, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। एज पर हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डैश नंबर ऑफ कैटेगरीज? रोजगार के घंटे नियम के अनुसार कर्मचारियों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर होगा 4 कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। एनकेसमेंट ऑफ LAP अप टू डैश डेज शैल नॉट एक्सीड इन एंटायर कैरियर? संपूर्ण कैरियर में LAP का नकदीकरण निम्न दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। Suspension is not a punishment. However, suspension gives employee with various disadvantage. Which one of the following is not a disadvantage as a consequence of suspension? निलंबन कोई सजा नहीं है, हालांकि निलंबन से कर्मचारी को कई तरह के नुकसान होते हैं। निम्न के कारण निम्न में से कौन सा नुकसान नहीं है? इसका सही आंसर होगा He cannot sign attendance register. वह उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। कैन ए रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्ट एज डिफेंस काउंसल? क्या निलंबित रेलवे कर्मचारी बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ए रेलवे सर्वेंट में एक्ट एज ए डिफेंस काउंसल। रेलवे कर्मचारी बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। रनिंग अलाउंस इज नॉट एडमिसेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए
रनिंग भत्ता स्वीकार्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यात्रा टिकट परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इन विच कैटेगरी रेलवे एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड वर्क आर क्लासिफाइड। गोपनीय संबंधी कार्यों में लगे रेलवे कर्मचारी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर होगा एक्सक्लूडेड कैटेगरी, बहिष्कृत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट वुज एम्प्लॉयमेंट इज कंटिन्यूअस। ऐसे रेल कर्मचारी के रोजगार के घंटों की वैधता सीमा जिसका रोजगार निरंतर श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर होगा 24 आवर्स ए वीक, सप्ताह में 54 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, आफ्टर मोर देन 8 hours duty for a running staff from signing on to signing off, rest after duty as headquarter should be। रनिंग स्टाफ द्वारा 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करने के बाद यानी साइन ऑन से साइन ऑफ तक मुख्यालय में ड्यूटी के बाद आराम निम्नानुसार होगा। इसका सही आंसर होगा 16 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी बाय रनिंग स्टाफ शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड डैश एट ए स्ट्रेच। रनिंग स्टाफ द्वारा लगातार रात्रि ड्यूटी सामान्यतः एक बार में डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा 4 nights, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ ए रनिंग स्टाफ अंडर प्रोविजन ऑफ HOER में बी। HOER के प्रावधान के तहत रनिंग स्टाफ के मामले में ओवर टाइम की गणना का आधार हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन टू वीकली बेसिस, द्विसाप्ताहिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग। किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार कितने दिन से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस वहन किसी रेल कर्मचारी को असाधारण छुट्टी विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है जब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव केसेस, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य नहीं है, बी अन्य अवकाश स्वीकार्य है लेकिन रेलवे कर्मचारी EOL प्रदान करने के लिए लिखित रूप में आवेदन करता है, सी सार्वजनिक हित में प्रमाणित अध्ययनों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से। सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव। किस सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 1 year, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन ए रेलवे एम्प्लॉय इज नॉट ए माइनर पेनल्टी। रेलवे कर्मचारी पर लगाया गया निम्नलिखित दंडों में से कौन सा दंड छोटा दंड नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर 2 years विद कम्युलेटिव इफेक्ट। संचयी प्रभाव से 2 वर्ष के लिए समय वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, अंडर HOER which category is considered most feedback prone and therefore has shortest permissible duty hours। HOER के अनुसार कौन सी श्रेणी सबसे अधिक थकान संबंधित मानी जाती है और जिनके लिए सबसे कम ड्यूटी घंटे निर्धारित है। इसका सही आंसर होगा इंटेंसिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मिनिमम टाइम गिवन टू एन एम्प्लॉय फॉर सबमिटिंग ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आफ्टर रिसीविंग ए मेजर पेनल्टी चार्जशीट। गंभीर दंड का चार्जशीट मिलने के बाद लिखित प्रतिरक्षा डिफेंस
देने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितना समय दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा 10 दिन, न्यूनतम 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, Who is empowered to issue a minor penalty चार्जशीट SF11? लघु दंड का चार्जशीट SF11 जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासन प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, When an employee refuse to receive the charge sheet, it should be, जब कर्मचारी चार्जशीट प्राप्त करने से मना कर देता है तब? का सही आंसर होगा सर्वेंट बाय एफिक्सिंग ऑन नोटिस बोर्ड विद विटनेस एंड ट्रीटेड एज डिलीवर्ड, नोटिस बोर्ड पर गवाही के साथ चस्पा कर प्राप्त माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, What is the monthly credit of LAP for railway employees? रेलवे एम्प्लॉय को LAP का मासिक क्रेडिट मिलता है। इसका सही आंसर है 215 days पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, Which leave can be combined with any other type of leave except CL, कैजुअल लीव? कौन सा अवकाश CL को छोड़कर अन्य किसी अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा LAP, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, If the guard fails to give the all right signal after the train arrives, what is the correct action for the station master? यदि ट्रेन आगमन के बाद गार्ड ऑल राइट सिग्नल नहीं देता है तो स्टेशन मास्टर को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ट्रीट इट एज एबनॉर्मल, ऐसा मस्ट पर्सनली वेरीफाई ब्रेक 1, टेल लैम्प एंड द लास्ट व्हीकल कंडीशन। असामान्य मानकर स्वयं ब्रेक 1, टेल लैम्प पर अंतिम वैगन की जांच करें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट ITA एंड नॉट ए कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट? निम्न में से कौन सा सूचक ट्रेन दुर्घटना ITA है न कि परिणामी दुर्घटना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल पास्ट एट डेंजर स्पॉट विदाउट कोलिजन ड्रिलमेंट, बिना टक्कर ड्रिलमेंट के स्पॉट होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग शंटिंग टाइप्स इन्वॉल्व्स द लोकोमोटिव पुशिंग द व्हीकल फ्रॉम द रियर? निम्न में से किस प्रकार की शंटिंग में इंजन पीछे से वैगनों को धक्का देकर आगे बढ़ाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेलिंग शंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच सिग्नल कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ए ट्रेन इनटू स्टेशन सेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द स्टेशन लिमिट्स? कौन सा सिग्नल ट्रेन को स्टेशन सेक्शन में प्रवेश देने और स्टेशन लिमिट की सुरक्षा के लिए होता है? इसका सही आंसर होगा होम सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी से है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है, हिंदी सलाहकार समिति इज कंस्टिट्यूटेड इन विच मिनिस्ट्री? हिंदी सलाहकार समिति का गठन किस मंत्रालय में किया गया है? इसका सही आंसर होगा सभी मंत्रालय में, इन ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज कंस्टिट्यूटेड अंडर? राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? सही आंसर होगा आर्टिकल 344, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा गौरव पुरस्कार इज अवार्डेड फॉर? राजभाषा गौरव पुरस्कार मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल बुक पब्लिकेशन इन हिंदी और एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तक या प्रकाशन लेखन हेतु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, फॉर वूम इज द राजभाषा इंडिविजुअल कैश स्कीम प्रिस्क्राइब्ड? राजभाषा व्यक्तिगत नगद योजना किसके लिए निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा जूनियर प्रशासनिक ग्रेड और अराजपत्रित श्रेणियों तक के अधिकारियों के लिए, फॉर ऑफिसर्स अप टू जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड नॉन गेजेटेड कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी?
केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। और चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा एक्ट फॉर्म्ड ऑन, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? इसका सही आंसर होगा 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? इसका सही आंसर होगा टोटल 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? व्हेन डज द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीट ऑन इंडियन रेलवेज? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान का अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर आएगा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी का प्रचार प्रसार एवं विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, आर्टिकल 343 रिलेटिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम विच चैप्टर? संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? इसका सही आंसर रहेगा अध्याय 1, चैप्टर 1। हमने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।